नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सब लोग आप? चलते हैं अपन आज अपने इस नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में मित्रों, यानी आज के समय के आसपास कौन सी घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। और शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि आपको पता है, पहला प्रश्न अपना दिवस से संबंधित होता है। तो यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों आपको बताना है अग्निशमन दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो अब पहले तो इसका उत्तर हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका उत्तर कौन सा है। तो ये हमें पता है, इसका उत्तर 4 मई होगा। क्या होगा? 4 मई साथियों। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो मतलब अग्निशमन दिवस है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे सीधा सीधा कारण है मित्रों कि अग्नि से लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अग्निशमन के जितने भी कर्मचारी हैं ये लोग क्या करते हैं भाई, है ना, अपनी जान की बाजी लगा करके, है ना, इस प्रकार के खतरों से खेल करके ये दूसरों की जान बचाते हैं और आग को काबू में पाते हैं ना। भयंकर तरीके से आग लग जाती है, कई बार तो बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, उसको ऊपर भी ये काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से योद्धा हो गए। तो इनके सम्मान में, है ना, मतलब अग्निशमन कर्मचारियों के सम्मान में, कहने का मतलब समझ गए, अग्नि सैनिक कह सकते हो इन्हें, हम अग्नि सैनिक भी कह सकते हैं। अग्नि सैनिकों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी है कि ये इसकी शुरुआत कब हुई, लगभग ये 1999 से शुरू हुआ था। कब? 1999 से, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं अन्य दिवसों की मित्रों। मैंने आपको बताया था कि हम महीने के दिवस याद करने के लिए सारे दिवस एक साथ पढ़ेंगे। तो जैसे कि अब 1 मई, है ना, महीने का पहला 1 मई। तो 1 मई का कौन सा दिवस था? आप सब लोग जानते होंगे, श्रम दिवस, है ना, श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को था। और हमने ये भी बात की थी कि महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी था। अब 2 मई की बात करते हैं मित्रों। तो 2 मई को आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्यूना डे, यानी वो मछली वाली कहानी मैंने आपको बताई, वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई की बात करेंगे तो मित्रों हमने कल ही पढ़ा था 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, है ना, विश्व प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो आप लोगों को वो भी याद रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 4 मई का हमारा हो गया कौन सा? अभी हमने बात कर दी है अग्निशमन डे की, ठीक है। अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण आज का पहला प्रश्न अपना। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। और दूसरे प्रश्न की बात ये हो गई कि हाल ही में कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देगा, यानी ऐसा राज्य है कोई, कौन सा राज्य की बात पूछी जा रही है कि जो मुफ्त इलाज की सुविधा देगा सभी नागरिकों को पूरी तरह से। तो मित्रों ऐसा राज्य बन गया है कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है ना। और आपको याद रख लेना है कि एक योजना है, यानी उसी के तहत है। जैसे आपको उस योजना का नाम मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी योजना का नाम है, महात्मा गांधी ज्योतिबा, महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सॉरी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ज्योतिबा फुले को तो आप जानते होंगे, है ना, महान समाज सुधारक थे। तो उसी के नाम पर ये योजना, जन आरोग्य योजना। इसमें, है ना, एक तरीके से पूरी तरह से सारा का सारा चार्ज है वो फ्री है इलाज का। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना मित्रों, महाराष्ट्र ने ही, है ना, 100% मुफ्त कैशलेस बीमा योजना इसने शुरू की थी। 100% मुफ्त कैशलेस बीमा योजना महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू की गई थी। अब आप लोग महाराष्ट्र के बारे में क्या जानते हो? सब लोग जानते होंगे महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। मित्रों कल आपने बड़ा ही जबरदस्त उत्तर दिया है साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप इसी प्रकार, है ना, उत्तर देते रहे और प्रश्नों पर बारीकी से निगाहें बनाए रखी, तो मुझे तो ऐसा लगता है आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको पता है सफलता कोई जादुई छड़ी से नहीं प्राप्त की जा सकती। बस इसके लिए एक लगन चाहिए, इसके लिए हौसला चाहिए, है ना, इसके लिए जज्बा चाहिए और साथ साथ में वर्क कार्य चाहिए। केवल हौसला और जज्बा से भी काम नहीं चलेगा कि हम वो करके बैठे रहते हैं कि हाँ हम लगेंगे, हाँ हम लगेंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब कार्य नहीं करेंगे तो हम लगेगी नहीं, ये तो श्योर है ना। तो हमें कर्मण्य बनते हुए लगातार निरंतर रहना, इस मेहनत के पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेहनत से हमें एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर लेनी है मित्रों, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। महाराष्ट्र के बारे में हमने थोड़ी जानकारी अर्जित की, विस्तार से आपने पहले भारत भ्रमण में पढ़ा था। हाल ही में अगला प्रश्न है
हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ध्यान दे भाई कितना जबरदस्त है ना, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। सॉन्ग यानी गीत जारी किया है। एक ऐसा बैंक है जिसने गीत जारी किया है मित्रों कि हम हार नहीं मानेंगे। बड़ा ही सुंदर और जबरदस्त गीत है। और ये क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं क्यों जारी किया गया मित्रों। ये जो कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में बैठे हैं, कुछ लोग जैसे मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं, या कई लोगों के ये मतलब डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, जैसे इनका बिजनेस वगैरह चल रहा था वो रुक गया है ना, हर प्रकार से रुक गया। मान लो कोई भी हो, जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी वो रुक गई, मेरा पढ़ाना मैं अध्यापन करवा रहा था वो रुक गया, या अन्य बड़े किसी का ठेला रुक गया, किसी का बड़ा बिजनेस रुक गया। तो हो सकता है कुछ लोग है ना इस उनके मतलब सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से वो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से निराशा के दौर में गुजरते हैं वो। तो कहने का मेरा भाव है कि उस निराशावादी लोगों में आशा का संचार करने के लिए ना कुछ आशा की किरण दिखाने के लिए गीत है ना बनाया गया है। और इस गीत को जारी किसने किया गया है वो आपको ध्यान रखना। पहले से गीत का नाम क्या है, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको बताया इसको जारी करने वाले हैं HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस गीत को गाने वाला है प्रसून जोशी। कौन है? प्रसिद्ध संगीतकार प्रसून जोशी। और इसको संगीत देने वाला है ना वो भी आप लोगों को याद कर लेना है। प्रसून जोशी की बात हमने गीतकार के रूप में किया है, तो अगर संगीतकार की बात करें तो A.R. रहमान। ठीक है। प्रसून जोशी का मतलब अब देखो दो लिख दिया, ये तो ना गीत को लिखने वाला बंदा है और ये गाने वाला बंदा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों, यही मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो गीत है हम हार नहीं मानेंगे, कहते हैं कि इसको मतलब फॉरवर्ड करने से, कहने का मतलब इसको शेयर करने से 100 रुपये PM जो फंड है उसमें जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रख लेनी है। अब अपन बात करते हैं यहाँ स्थित अन्य बैंकों की भी कर लेते हैं। SBI की अगर अपन बात करें मित्रों, पहले तो HDFC की बात करेंगे क्योंकि ये इसका अपने प्रश्न का उत्तर है। इसकी जो स्थापना मित्रों 1994 में हुई, मुंबई में। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। और इसके अगर मैं आप लोग जानते हो इसके अगर हेड के तो आदित्य पुरी है। कौन है? आदित्य पुरी है, आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी इसके क्या है? हेड है। अब अगर अपन बात करें किसकी मित्रों, SBI की, तो SBI भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। आप लोग कमर्शियल बैंक है तो आप लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और रजनीश कुमार इसके क्या है? CEO है। अब RBI की बात, बैंकों का बैंक है RBI, सब लोग जानते होंगे है ना, बैंकों का बैंक सभी पर नियंत्रण करता है ना। और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको मैंने बताया था ना 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो भी याद रख लेना। प्रश्न नंबर 4 चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जल नीति क्या की है, यानी कि एक तरीके से प्रस्तुत की है, बनाई है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो आपको याद रख लेना है। मेघालय ऐसा राज्य है जिसने जल नीति बनाई है। तो मेघालय आपका उत्तर हो गया क्या? मेघालय। मित्रों मेघालय का नाम आया तो आपके दिमाग में कुछ तो आना ही चाहिए। मेघालय मेघों का घर, मेघालय को क्या कहते हैं? मेघों का घर। SP चटर्जी ने यह बात कही थी, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, मेघों का घर। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, मेघालय की राजधानी की बात करेंगे मित्रों तो वो कौन सी हो जाएगी? शिलोंग है। अगर आपसे कह दे यहाँ के जो मेघालय के CM कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो भी आप लोग याद रख लेना, कॉनरेड संगमा। ठीक है, कॉनरेड संगमा मेघालय के क्या है? CM है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मेघालय को कहा जाता है मित्रों पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। अंग्रेज अधिकारियों ने बात कही थी और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी हम पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें पढ़ेंगे, उसमें जरूर पढ़ने वाले हैं है ना, उनके इन राज्यों के बारे में अपन जरूर करेंगे, भ्रमण यहाँ करने वाले हैं। ये जो राज्य असम से अलग होकर बना था, गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों को काट करके एक तरीके से इसको अलग से बनाया गया था, तो ये ध्यान रख लेना, गारो, खासी व जयंतिया। गारो, खासी और यहाँ की प्रमुख भाषा भी है, अपन बात करेंगे, क्षेत्र भी है। तो ये हुआ था अपना यानी कि मेघालय जल नीति बनाने वाला। अब प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं 5। हाल ही में कहाँ पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है ना,
यानी कि कोविड-19 बस है वो लॉन्च की गई है, और वो कहाँ पर की गई है ये आपको बताना है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम। मित्रों इस प्रश्न का उत्तर अपना हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है, और देश की औद्योगिक राजधानी भी है। तो आपको याद रख लेना है कि ये टेस्टिंग बस शुरू की गई थी, और टेस्टिंग बस मतलब ये हो गया कि ये बस जाएगी अगले कहीं स्थान पर, जिस स्थान पर इन्हें लगेगा यहाँ पर इस प्रकार के रोगी हैं, तो वहाँ पर खूब सारे लोगों का वहीं पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें सारे टेस्ट किट मौजूद है, डॉक्टर भी एक आध है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ये बसें शुरू की है किसने? कोविड-19 से निपटने के लिए मुंबई ने। और मुंबई आपको पता है, चेन्नई आप सब लोग जानते हो किसकी राजधानी है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। बेंगलुरु और ये भी एक अच्छी मतलब किसी एक स्टेट की राजधानी है, और तिरुवनंतपुरम भी किसी की राजधानी है। कौन बताएगा? ये तो केरल की हो गई, और ये अपने बेंगलुरु कर्नाटक की हो गई, और चेन्नई किसकी हो गई? तमिलनाडु की हो गई, और ये मुंबई महाराष्ट्र की हो गई। हाल ही में अगला प्रश्न शुरू करते हैं कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है ना? चुनाव आयोग ने कोई ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद की क्या है भाई, सीटों के लिए चुनाव की क्या कर दे दी है? मंजूरी दे दी है। कोविड-19 की वजह से वहाँ मतलब वो चुनाव रुके हुए हैं, पहले भी होने थे लेकिन वो उसकी वजह से रुक गए हैं। तो ऐसा राज्य मित्रों आपका उत्तर पुनः यहाँ पर आने वाला है। कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा क्या होने वाले वो होने वाले थे, कौन से? विधान परिषद के चुनाव, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से रुक गए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। और मित्रों एक भी आप ध्यान रखें, अभी भी है ना सबसे प्रभावित कोविड-19 से प्रभावित जो है ना क्या है राज्य है, वो महाराष्ट्र ही है ना। 30% अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज है, और उसमें भी मुंबई में सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन बात करें मित्रों किसकी? यहाँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। महाराष्ट्र के गवर्नर भी आप लोग याद कर लेना, दीपंकर दत्ता, है ना। तो ये यहाँ के हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हमें है नहीं, और पहले से भी आप पढ़ के आ चुके हो। मित्रों यहाँ आप लोगों को मैंने आपको बताया था संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क तो एमपी में है, संजय गांधी इधर है। और एक मैंने गुग्गू मल भी आप लोगों को बताया था, नवेगांव भी यहाँ है, नवेगांव। ठीक है, तो इस प्रकार इसको रिवाइज करते रहना, ये नेशनल पार्क है सारे। ठीक है, याद होते जाएंगे आपको। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न क्या है कि हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया, वे कौन थे? मित्रों के.एस. निसार अहमद कौन थे ये आपको बताना। मित्रों ये कवि थे। क्या थे? कवि थे, आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी, ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पद्मश्री पुरस्कार ना भारत के ये सर्वोच्च पुरस्कारों में से आता है, सबसे है ना। सबसे बड़ा तो कौन सा आप सब लोग जानते हो? भारत रत्न है। उसके बाद आप जानते होंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो पुरस्कार है उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, तो इनसे इन्हें सम्मानित किया गया। और कर्नाटक सरकार है, इसका तो सर्वोच्च अवार्ड है ना, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो क्या मिला था? सर्वोच्च अवार्ड इसे दिया गया था, जिसका नाम क्या है आप लोगों को याद रखना है? पंपा अवार्ड। पंपा अवार्ड है ना, पंपा अवार्ड। ठीक है, ये सर्वोच्च अवार्ड है किसका? कर्नाटक सरकार का, वो इन्हें मिला है। के.एस. निसार अहमद, इसलिए याद करना जरूरी है। ये क्या थे? कवि थे। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की मित्रों कि हाल ही में किस देश ने 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है? यानी ऐसे देश का नाम किस देश उत्तर देश आएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है, किस देश ने मनाया? सिंगापुर नहीं होगा, ब्रिटेन नहीं होगा, भारत वैसे भी नहीं होगा क्योंकि भारत तो सलीम अली के जन्म दिवस 12 नवंबर को मनाता है। और अमेरिका, बिल्कुल ये उत्तर अमेरिका सही है। अमेरिका ने अभी 4 मई को क्या मनाया? अपना राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है। ठीक है, अमेरिका के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो मित्रों। वाशिंगटन डीसी उसकी क्या राजधानी है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो। डॉलर उनकी क्या हो गई? करेंसी हो गई। अब भारत के मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। अगर भारत की बात करेंगे साथियों, तो मैंने अभी एक सलीम अली, महान पक्षी विशेषज्ञ, महान विद्वान है ये, है ना, पक्षी प्रेमी। तो 12 नवंबर है ना, सलीम अली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में पक्षी दिवस। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है।
मित्रों ये एक कोई एजेंसी रही होगी, देखो इनमें से फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में से कोई है ये, और इन्होंने एक ये अभियान शुरू किया कि मत कर फॉरवर्ड अभियान। मित्रों कौन सी होगी, ध्यान देना, टिकटॉक ने ऐसा काम किया, ये अभियान शुरू किया। क्यों किया है, इसके पीछे सीधी सी बात है कि लोग कोविड-19 के समय विभिन्न प्रकार की क्या अफवाह फैला देते हैं, और उन अफवाहों को आगे से आगे क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। बहुत सारी अफवाहें आती है मित्रों, आप भी शायद उसका हिस्सा रहे होंगे। अफवाह कभी भी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम है बहुत ही भयावह होता है ना। र्यूमर कभी भी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये टिकटॉक ने ऐसा किया है। हाल ही में आप लोग जानते होंगे टिकटॉक है ना, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये अपने युवाओं के लिए अभिशाप सा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके आदी से हो गए हैं ना। और इसके ऊपर जो लोग, देखो मित्रों, जो लोग इसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो क्या इसके ऊपर वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो खुद टिकटॉक स्टार बन रहे हैं, तो इससे वो पैसे भी अर्जित कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन कुछ लोग उनको केवल देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। या तो आप इस टिकटॉक का प्रयोग तब करो जब इसका क्या है, इसका सदुपयोग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। सदुपयोग तो सिर्फ इसलिए वो किया जा सकता है कि लोग पैसे कमाने में, ठीक है, खुद टिकटॉक स्टार बनने में, और है ना, ये भी ध्यान रखना। तो खुद के फायदा तो यहाँ पर वही है जब आप लोग खुद बनाते हो। देखने में तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है, सारी भ्रामक चीज़ें होती है। और फेसबुक की बात आपने कर ली है, ये तो एक जानकारी का माध्यम है, अगर सदुपयोग करो तो सही वरना तो गलत। और व्हाट्सअप एक अच्छा सा है ना, एक तरीके से संसाधन है, अगर इसका सदुपयोग करें तो हम जानकारियों को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का जानकारियाँ ले सकते हैं। कुछ लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग दुरुपयोग भी, हर एक चीज़ का होता है। यूट्यूब भी अच्छी चीज़ है मित्रों, इसका प्रयोग तो अब आप लोग और मैं कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हो, है ना। तो ये भी जानकारी अर्जित करने के लिए अच्छा संसाधन है। तो देखो इन सभी चीज़ों की अपनी अपनी मतलब एक अच्छाई है, लेकिन टिकटॉक को छोड़ करके ये भी आप लोग जानकारी मतलब एक तरीके से अच्छी बात है अगर आप इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से सदुपयोग कर रहे हो। तो अगर इसका दुरुपयोग कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की मित्रों। 10वां प्रश्न अपना है कि हाल ही में वाडा ने भारतीय डिक्शन थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वाडा एक एजेंसी, अभी बात करते हैं अपन, भारतीय डिक्शन थ्रोवर संदीप कुमारी पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या है कि ये डोप टेस्ट में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, इस वजह से इसे क्या कर दिया है, ये प्रतिबंध लगाया मित्रों 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। और ये भी आप लोगों को याद कर लेना है कि ये जो प्रतिबंध है, ये वाडा कौन है, ये ध्यान रख लेना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की फुल फॉर्म है भाई, सुन लो आप, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब ये हो गया, ये एक तरीके से जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, वो लेकर के कोई खिलाड़ी खेलता है। तो देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति, एक है ना, ए व्यक्ति है, वो ड्रग्स लेके खेलता है, और बी व्यक्ति है बिल्कुल सीधा खेलता है, तो इसमें तो ताकत ज़्यादा आएगी ना, ये तो आप समझ गए होंगे ना। तो ये इससे ज़्यादा मुकाबले में, इससे ज़्यादा क्या करेगा, एक तरीके से प्रदर्शन करेगा। इस वजह से है ना, ये कोई खेल का नियम नहीं है, गलत है एक तरीके से ना, खेल के नियम के अनुरूप है ही नहीं। इस वजह से ये जो वाडा एजेंसी है, वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक नाडा भी एक वाडा भी है, नाडा नेशनल हो जाएगी और वाडा वर्ल्ड हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वाडा ने ये प्रतिबंध लगा दिया 4 वर्ष का, है ना। और अब आपसे ये कहते हैं कि वाडा की स्थापना कब हुई, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। वाडा की स्थापना हुई 1999 में। इसका हेड क्वार्टर है ना, वो कहाँ है, मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में। कहाँ पर है, कनाडा में, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वो प्रश्न अपना है 11वां प्रश्न अपने लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, यानी राज्य का हमें नाम लिखना मित्रों। और राज्य की अगर बात की जाएगी तो वो अपना राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। मतलब कोविड-19 से निपटने के लिए एक चीज़ भी ध्यान रख लेना, हिमाचल में पूरी तरह से है ना, अब भी वहाँ पर भी कोरोना नहीं है, कोई एक आध मरीज है, वो भी पूरी तरह से सही हालात में है। तो ये भी ध्यान रख लेना हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पीछे एक मुहिम भी शुरू की थी, आपको याद होगा, है ना, कोरोना मुक्त हिमाचल प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था।
और ये भी आप लोगों को याद रखने वाली सी बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है मित्रों। और साथ साथ में हिमाचल की बात आई है तो आपको या वहाँ के राजधानी आप लोग जानते होंगे क्या है, शिमला है। कौन सी है? शिमला। और अगर आप बात करते हो किसकी, इस हिमाचल प्रदेश के कुछ और बातों की, तो और सीएम यहाँ कौन हो जाएंगे? सीएम की बात हमने पहले भी कर चुके हैं हम, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? सीएम है। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? सीएम है। अगर आपसे पूछ ले यानी यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? गवर्नर है। दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है। और साथ साथ में मित्रों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो पहले हम मिस कर चुके थे। इस राज्य के नेशनल पार्क की बात करें यानी कि राष्ट्रीय पार्क की, तो इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेशनल पार्क में यहाँ पर एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। और एक दो और बता देता हूँ छोटे छोटे। एक पिन वैली नेशनल पार्क है। कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। एक हो जाएगा खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 3 नेशनल पार्क है। सबसे प्रसिद्ध ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ये है। और कोरोना मुक्त हिमाचल इसने शुरू किया था, तो ये भी आप लोग याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? हिमाचल ने। हिमाचल के बारे में जितनी हो सकती है अच्छी बातें हमने पढ़ ली है मित्रों। अब आज के प्रश्न तो समाप्त हुए, लेकिन ये प्रश्न आज आपके लिए है और प्रश्न बहुत अच्छा सा है कि कृष्णमृग एवं बसदा किस राज्य के नेशनल पार्क है? कृष्णमृग एवं बसदा किस राज्य के नेशनल पार्क है? यानी नेशनल पार्कों को आपको बताना है कि कृष्णमृग एवं बसदा किस राज्य की नेशनल पार्क है। तो आपको उत्तर देना है मित्रों। और इसके बारे में आप जितना भी जानते हो उतना क्या कर दोगे? लिख दोगे, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख दोगे उसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे साथियों। और आप अच्छा कर रहे हो, निरंतर अच्छा करेंगे और हम आखिरकार हम जीतेंगे। कोरोना क्या करेगा? हारेगा। लगातार निरंतर आप बेहतर मेहनत कर रहे हो मित्रों। आज की है ना, आपके दिन अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।